त्वचा की पहली परत से शुरू होता है आनंदमय कोश तक। हर परत पर परमात्मा की छाप है, इसलिए शरीर मंदिर है और आत्मा उसमें दीपक। सुषुम्ना में कैसे पहुंचा जाए? क्या शरीर में ही गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती, ज्योतिर्लिंग और शिव शक्ति भगवान होते हैं? ये अत्यंत ही दिव्य, तांत्रिक और आत्मबोध से भरी हुई बात है, जो मैं इसको आपको योग और तंत्र के हिसाब से बताती हूँ। क्या शरीर में ही गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती है? हाँ। योग शास्त्र और तंत्र शास्त्र में यह बताया गया है कि नदी शरीर में स्थित ऊर्जा मार्ग, नाड़ी जैसे गंगा जी शरीर का दायां भाग, जो शिव कहते हैं। पिंगला नाड़ी सूर्य रूपी अग्नि है। यमुना जी शरीर का बायां भाग, जो शक्ति रूपा ईड़ा नाड़ी चंद्र रूपी शीतल है। सरस्वती नाड़ी मध्य भाग, मूलाधार के सहस्त्राकार तक। सुषुम्ना नाड़ी गूढ़, दिव्य और ऊर्जा का मार्ग है। जब ईड़ा और पिंगला दोनों संतुलित हो जाते हैं, तब सरस्वती सुषुम्ना प्रकट होती है। यही योग की त्रिवेणी संगम है। जहाँ आत्मा का स्नान होता है, वही ब्रह्म ज्ञान मिलता है। सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कैसे किया जाता है? सुषुम्ना में प्रवेश साधारण श्वास से नहीं होता। इसके लिए आपको कई सारी चीजें करनी पड़ती हैं। पहला है शुद्ध आहार, सात्विकता। फिर उसके बाद दूसरा है प्राणायाम, खासकर अनुलोम विलोम और नाड़ी का शोधन जरूरी है। तीसरा ताड़क, ध्यान, भूमध्य तीसरी रेखा पर। चौथा मौन और ब्रह्मचर्य का ऊर्जा का संरक्षण करना है। पांचवा गुरु कृपा, शिव शक्ति कृपा, भक्ति से अंत में सुषुम्ना खुलती है, लेकिन अनुग्रह से खुलती है, ना कि अभ्यास से। जब सुषुम्ना में प्राण बहने लगता है, तभी कुंडलिनी जागृत होती है। कि शरीर में ही ज्योतिर्लिंग और शिव शक्ति है? हाँ, शरीर ही असली मंदिर है। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग शरीर के किसी चक्र या ऊर्जा बिंदु से जुड़ा होता है। अब जानते हैं कि ज्योतिर्लिंग शरीर के कैसे कैसे प्रतिनिधित्व करते हैं। पहला चक्र है सोमनाथ आज्ञा चक्र, भूमध्य पे चंद्र ऊर्जा है। केदारनाथ हृदय चक्र पे भाव्य प्रेम ऊर्जा है। काशी विश्वनाथ सहस्त्रकार चक्र पे ज्ञान और मोक्ष की ऊर्जा है। भीमा शंकर मूलाधार और स्थिरता की मेन ऊर्जा है। शिव स्थिरता स्थूल है और शक्ति ऊर्जा और चेतन है। जब दोनों सुषुम्ना में मिलते हैं, तभी शिव शक्ति संयोग बनता है और वही योग का परम फल होता है। तभी कहते हैं कि काशी में मोक्ष मिलता है। शरीर में ही सारा ब्रह्मांड है। जो ब्रह्मांड में है वह शरीर में है, जो शरीर में है वही आत्मा में है, और जो आत्मा है वही परमात्मा है। गंगा, यमुना, सरस्वती नाड़ियां ज्योतिर्लिंग ऊर्जा केंद्र चक्र है। शिव शुद्ध चेतना है, शक्ति प्राण ऊर्जा है। संगम सुषुम्ना है। काशी सहस्त्राकार चक्र, जहाँ मैं समाप्त होता और ब्रह्म प्रकट होता। मैं नदियों में गंगा हूँ, मंदिरों में काशी, पर जब मैंने आंख मूंदी तो पता चला मैं ही शिव हूँ, मैं ही शक्ति। क्या सरस्वती नदी लुप्त इसलिए है क्योंकि उसे केवल भगवान की कृपा से ही देखा जा सकता है? या शरीर का सत्य और ब्रह्मांड ज्ञान भी शिव शक्ति कृपा से ही प्रकट होता है? आध्यात्मिक और योगिक तरीके से बताती हूँ। सरस्वती नदी क्यों लुप्त हुई? बाहरी रूप में सरस्वती नदी भौगोलिक रूप से लुप्त हो चुकी मानी जाती है। वेदों में वर्णित है, पर आज दिखाई नहीं देती। विज्ञान कहता है कि जमीन के नीचे बहती है। आंतरिक रूप में योग में सरस्वती सुषुम्ना नाड़ी का ही दूसरा नाम है। ये नाड़ी तब प्रकट होती है जब ईड़ा चंद्र और पिंगला सूर्य संतुलित हो जाते हैं, शिव और शक्ति संतुलित होते हैं, और ये संतुलन बिना ईश्वर कृपा, गुरु मार्गदर्शन और आत्मशुद्धि के संभव नहीं है। सरस्वती बहती तो है, पर दिखाई तभी देती है जब अंतर की आंख खुलती है। क्या शरीर का रहस्य जानना केवल शिव शक्ति की कृपा से होता है? हाँ, बिल्कुल। शरीर एक मंदिर है और उसका देवता शिव है, पर बिना शक्ति के वह निष्क्रिय है। शक्ति कुंडलिनी जब सुषुम्ना से ऊपर उठती है, तब ही चक्र खुलते हैं, आत्मा जागती है। शरीर के गुप्त तत्व जैसे 73,000 नाड़ियां, 5 कोश, शस्त्राकार कमल, बिंदु, नाद, ये सब प्रकट होते हैं। ये सब ज्ञान से नहीं, अनुभव से जाना जाता है, और अनुभव केवल शिव शक्ति कृपा से ही होता है। शरीर के भीतर क्या क्या दिव्य रहस्य हैं जो सामान्य नेत्रों से नहीं दिखाई देते। ध्यान और प्राणायाम में 7 चक्र खुलते हैं। मेरुदंड में कुंडलिनी जागरण होती है। सहस्त्रकार कमल सिर के मध्य समाधि स्थिति होती है। बिंदुनाद सिर के पीछे होता है। शिव शक्ति का ध्यान अग्नि और अमृत नाभि और तालु में होता है। साधना से त्रिवेणी संगम होता है। मुमध्य में ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना संतुलन में होता है। सरस्वती इसलिए लुप्त नहीं है कि वह है नहीं, वह इसलिए लुप्त है क्योंकि देखने वाला भी अंतर्मुखी नहीं हुआ। शिव को जानने के लिए शक्ति की कृपा चाहिए और शक्ति को पाने के लिए समर्पण चाहिए। जो बाहर सरस्वती को खोजता है वो उसे खो देता है, जो भीतर उसे महसूस करता है वही शिव शक्ति की कृपा को पा लेता है। इस तरह से मैंने आपको अंदर शरीर की सारी चीजें बताई हैं, और भी इसके बारे में मैं और अच्छे से डिटेल में बात करूंगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।